हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि आखिर चार्ज होता क्या है। तो चार्ज इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि चार्ज बॉडी की एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिससे कोई भी बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एज्यूम करता है, अपने आप को एक्सपीरियंस करता है। जैसे जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, अगर इसको रख दिया जाए तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद देखा जाए तो चार्ज मेनली दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और निगेटिव चार्ज यानी कि एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। उसके बाद देखा जाए तो सेम चार्ज रिपेल, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या कहते हैं, आपस में रिपेल करते हैं। उसके बाद है तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट, यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज को जब आप आपस में रख दीजिएगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद चार्ज होता है जो स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि ऐसा क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो और उसका डायरेक्शन का पता ना हो, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो जो चार्ज होता है सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए स्केलर होता है। उसके बाद होता है वैल्यू ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, यानी कि जैसे मान गए अगर चार्ज रेस्ट में है तो 5 कूलम है, अगर कोई कार 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, अगर उसको 5 कूलम चार्ज को रख दिया जाए तो इससे वो ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है उसका इफेक्ट उस चार्ज पे नहीं पड़ेगा, वो 5 ही कूलम चार्ज रहेगा। उसके बाद देखा है तो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी कि चार्ज है ना मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता है, बस मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। यानी कि जैसे देखा जाए पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी आता है। तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी जब आता है ना, तो उसी समय उस ऑब्जेक्ट में से थोड़ा सा जो मास का वैल्यू होता है ना उसमें से कम हो जाता है। इसी कारण से कहा जाता है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बस मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। उसके बाद देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड जो होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपेयर में ज़्यादा होता है। जैसे आप अपने कोई भी पेन लेकर अपने हेयर पर ऐसे रब कीजिएगा और छोटा सा जो पार्टिकल लेते हैं पेपर का, उसको रखते हैं तो उसको अट्रैक्ट करने लगता है। तो इससे आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स